आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। एज यू ऑल नो माय नेम इज मुकेश पुखराज। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या यूपीएससी 2025 टाइम पे होगा या फिर पोस्टपोन होगा। इस वीडियो को समझने के लिए मैं आपको दो तीन पर्सपेक्टिव बताऊंगा। सबसे पहले, जो व्यक्ति बॉर्डर एरिया पे रह रहे हैं, जो व्यक्ति कश्मीर में, राजस्थान बॉर्डर पे, पंजाब बॉर्डर पे, इस जगह पे रह रहे हैं, उनको सोचते हुए एक बार हम बात करेंगे, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव को समझते हुए बात करेंगे और लास्ट में मैं अपना पर्सपेक्टिव भी आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आप इस टॉपिक को इंटरनेट पे डाल के देखते हैं तो आपको इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाते हैं। अगर आप आज की स्थिति देखते हैं, पाक और इंडिया वॉर की जो एक कंडीशन बनी हुई है, इसको अगर आप देखते हैं तो सभी के मन में सवाल आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक व्यक्ति जो कश्मीर में रह रहा है, एक व्यक्ति जो राजस्थान बॉर्डर पे रह रहा है, अगर आप उससे पूछेंगे तो सीधी सी बात है कि उसका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। वो व्यक्ति पढ़ने में तो किसी भी तरीके से, अगर कोई भी व्यक्ति है जो कश्मीर में रह रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि वो पढ़ने पे फोकस कर पा रहा होगा। जो व्यक्ति जैसलमेर में बैठा है, मुझे नहीं लग रहा कि उसका पढ़ने में 1% भी मन लग रहा होगा। वास्तविकता यही है कि जब आपको पता है कि आपका जो पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो एरिया है, वो रेड अलर्ट पे है, तो सीधी सी बात है, पढ़ने का मन किसको होगा। अगर आप इस स्थिति को देखते हैं तो यूपीएससी को एग्जाम पोस्टपोन करना चाहिए। लेकिन अब समझते हैं यूपीएससी का पर्सपेक्टिव। यूपीएससी के साथ में अगर आप देखते हैं तो यूपीएससी जल्दी से डिसीजन नहीं लेता है। यूपीएससी जब एग्जाम कंडक्ट करवाने की जब बात है तो सीधी सी बात है कि यूपीएससी के पास में प्रॉपर मशीनरी है। जो स्कूल हैं जिसके अंदर एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, उनकी लिस्ट यूपीएससी के पास पहले से तैयार है। जो पुलिस पर्सनल है जो कि हेल्प करेगा एग्जाम को करवाने में, वो उनके पास में पूरी टीम तैयार है। जो टीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम को हेल्प करवाएंगे करवाने में, उनकी टीम उनके पास में रेडी है। इन सबको देखेंगे तो यूपीएससी टाइम पे एग्जाम करवाएगा। अगर आप यूपीएससी का करंट में रुझान देखते हैं तो उसके तहत एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है। यूपीएससी का जो ये पर्सपेक्टिव है वो ऐसा ही है, मतलब नहीं समझ सकते, ठीक है। ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार आपको देखने को मिला होगा। लाइक कोविड के टाइम पे जब काफी लोगों ने बोला था कि हमको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग की गई थी, किसी को नहीं दिया गया, ठीक है। ऐसा तो है नहीं ना कि कोविड जैसी स्थिति जो बनी थी, कोविड के तहत तो पूरा भारत प्रभावित हुआ था, पर किसी को भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं दिया गया था, ठीक है। पर खैर, कोविड के टाइम पे एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, लेकिन वो भी कब, काफी ज्यादा जब स्थिति एकदम पूरी बिगड़ने आई थी, तब जाकर यूपीएससी ने अनाउंस किया था कि हाँ, हम अभी एग्जाम को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो यूपीएससी कहता है ना कि जब एकदम सिर पे बात नहीं आएगी तब तक यूपीएससी डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है। वैसे अभी ज़्यादा दिन बचे नहीं है, एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे 3-4 दिन में। अगर एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो उसके बाद में तो कोई चांस नहीं बनता कि एग्जाम पोस्टपोन करवाएंगे। एग्जाम को वो टाइम पर ही कंडक्ट करवाएंगे। मेरा ये मानना है कि यूपीएससी को एग्जाम पोस्टपोन करना चाहिए। काफ़ी लोगों ने ईमेल भी किया है, काफ़ी लोग इसके ऊपर सवाल कर भी रहे हैं। अब उन लोगों के लिए बात समझते हैं जो लोग बॉर्डर पे नहीं रह रहे हैं, जो लोग सीधी सी बात है कि सेंटर ऑफ इंडिया में रह रहे हैं। जो व्यक्ति तमिलनाडु में बैठा है, जो व्यक्ति बेंगलोर में बैठा है, जो व्यक्ति कानपुर में बैठा है, इंदौर में बैठा है, कहने का मतलब जो मिडिल इंडिया में बैठे हैं, जो बॉर्डर एरिया में नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ आप लोगों से है। मैं काफ़ी लोगों को भी देख रहा हूँ जो सिर्फ वॉर इसके लिए चाह रहे हैं, वो सिर्फ वॉर इसके लिए वो चाह रहे हैं कि वॉर बढ़ जाए ताकि एग्जाम एक्सटेंड हो जाए। तो ये तो आपकी मानसिक स्थिति को भी बता रहा है कि आप किस हिसाब से सोचते हैं। अगर आप इस तरीके से सोचते हैं कि ऐसे वॉर एक्सटेंड होने से एग्जाम एक्सटेंड हो जाएगा, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये समझदारी है। वॉर किसी को भी फायदा नहीं पहुंचाती है। अगर अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वॉर नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो बॉर्डर एरिया पे रह रहे हैं, एक बार उनके बारे में भी सोचना जरूरी है। अब देखते हैं कि कुछ भी हो जाता है, अगर एग्जाम पोस्टपोन हो भी जाता है तो एग्जाम कब होगा? मुश्किल से 20 दिन बाद में, मुश्किल से 30 दिन बाद में। इससे ज़्यादा तो एग्जाम पोस्टपोन होने से रहा। अगर 1 महीने का भी टाइम मिलता है तो ध्यान रखिएगा, अभी की जो स्थिति बनी हुई है, अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो बाद में भी नहीं पढ़ेंगे। और अगर आपको न्यूज़ मिल जाती है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, तो मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि आप में से जितने भी लोग अभी 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं, वो 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाएगा। वास्तविकता यही होती है कि जब हम थोड़ा सीरियस होकर पढ़ रहे होते हैं तब हम पढ़ लेते हैं। अगर हम सीरियस नहीं है तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये इस खुमान में क्यों रहना, इस भ्रम में क्यों रहना कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। ये सोच के चले ना कि एग्जाम टाइम पे होगा। अगर आप ये सोच के चलेंगे तो आप सीरियसली पढ़ पाएंगे। और मेरा यही मानना है, ये सोच के मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट भी की थी कि एग्जाम जहां तक अभी यूपीएससी का रुझान देखने को मिल रहा है, एग्जाम पोस्टपोन होने को लेकर यूपीएससी का कोई भी ऐसा रुझान देखने को नहीं मिल रहा है। यूपीएससी के अंदर बहुत सारी मीटिंगें हो रही है, लेकिन वहां से अभी तक जो आउटकम देखने को मिलता है, एक पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलता है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, अभी तक वहां से ऐसी कुछ खबर देखने को नहीं मिल रही है। हो सकता है कि एग्जाम पोस्टपोन हो, क्योंकि काफी लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन होगा या नहीं होगा, इससे आपकी तैयारी पे क्या इंपैक्ट आने वाला मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। सीधी सी बात है कि हमें आर्मी पे भरोसा रखना चाहिए। जब तक नई स्थिति बिगड़ रही है तब तक तो कम से कम आपको पढ़ना ही चाहिए। आप आपकी पढ़ाई को छोड़कर पूरे दिन ट्विटर पे बैठे हैं, पूरे दिन एक्स अकाउंट पे बैठ के वही कमेंट करने में बिजी हो, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फायदा होगा। और इंडियन मीडिया की बात करेंगे तो उसके ऊपर तो भरोसा करने का कोई महत्व बनता ही नहीं है। 2 दिन पहले कराची पोर्ट को उड़ा दिया था, इस्लामाबाद पे अटैक करवा दिया था, फालतू की खबरें फैला रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप मतलब जो जो मीडिया वाले जो काम कर रहे हैं उससे होगा क्या। एस्पिरेंट के मन में सिर्फ क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, वो पूरे दिन बस इस चीज को देखता रहेगा, इसको देखता रहेगा, पढ़ता तो रहेगा नहीं। और इससे नुकसान किसका हो रहा है? एक एस्पिरेंट का हो रहा है। मैं आपको यही कहूंगा कि जितना हो सके पढ़ने पे फोकस कीजिए। इन चीजों पे फोकस करेंगे तो टाइम जाएगा।
भले ही 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम मिल भी गया तब भी आप नहीं पढ़ पाएंगे अगर आप इस स्थिति में रहे तो। पढ़ते रहिए। और जो लोग बॉर्डर एरिया पे रह रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि जितना हो सके अगर मौका मिल रहा है तो पढ़िए। मुझे पता है कि आपकी स्थिति इतनी सही नहीं है, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी लोग जो कश्मीर से रह रहे हैं, जो लोग जैसलमेर से रह रहे हैं, वो लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर आसान नहीं है, और मैं समझ पा रहा हूँ कि वो आसान है भी नहीं। अब काफ़ी लोग जो मॉक ड्रिल है उसको भी लोग इन्जॉय कर रहे थे, लेकिन उनको पूछिए जो वहाँ पे रह रहे हैं। जब पता चलता है कि पाकिस्तान ने उनके ऊपर मिसाइल छोड़ने के लिए निशाना बनाया हुआ है, तो पता चलता है कि हमें बुरा लगता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति एकदम टेंशन में रह गया, कोई भी व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है। तो ये है, सारे पर्सपेक्टिव को एक बार के लिए हमें समझना होगा, दोनों साइड को समझना होगा, तब हमें समझ में आएगा। मेरा पर्सपेक्टिव तो यही है कि अगर एग्जाम एक्सटेंड हो जाता है तो सभी का फायदा है, क्योंकि एग्जाम ऐसा तो है नहीं कि अपने घर के पास में होगा। सीधी सी बात है कि सेंटर तो दूर दूर जाएंगे, पहले टिकट करवानी भी होगी, सब चीज़ें पहले से तैयार करनी होती हैं। एक दिन पहले तो टिकट मिलती नहीं है। जो व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में रह रहा है उनसे पूछिए, जो लोग असम में रह रहे हैं, जो व्यक्ति नागालैंड में रह रहे हैं, उनका जो सेंटर होता है वो काफ़ी दूर दूर होता है। ठीक है, उनको ईजिली ट्रेन भी नहीं मिलती, उनको ईजिली रहने के लिए जगह भी नहीं मिल पाती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे जितनी दिल्ली टू जयपुर के लिए जैसे ट्रेनें चलती है वैसे तो वहाँ पे ट्रेन चलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी सोचना जरूरी है। सारी स्थिति को सोच के अगर चला जाए तो बेटर है। यूपीएससी को इसके ऊपर सोचना चाहिए। वास्तविकता में यूपीएससी इतना भला करता नहीं है एस्पिरेंट का। अगर मेरे से पूछा जाए ना, तो यूपीएससी जितना एस्पिरेंट के साथ में दुर्व्यवहार करता है उतना बहुत कम एजेंसी कर पाती होगी। कारण कैसे? आप देखिए, एग्जाम कभी भी करवाए, रिजल्ट उसका वो 20 दिन के अंदर न दे देगी। लाइक अगर प्रीलिम्स होगा तो प्रीलिम्स का रिजल्ट 20 दिन 15 दिन के अंदर आ जाएगा, पर आंसर की और रिजल्ट आता है उसका 1 साल बाद में। ऐसा क्यों? आंसर की को आप चाहे तो तब की तब निकाल सकते हैं ना, ताकि एक एस्पिरेंट को पता तो चले कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन सही है। आप उसके बाद में निकालते तो ऐसी बहुत सारी कमियां हैं यूपीएससी के साथ पर। ठीक है, लाइक एक जो बीच में इश्यू भी आया था, जो यूपीएससी डेट काउंट करता है वो 1 अगस्त काउंट करता है। इंडिया के जितने भी एग्जाम है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी है। मैक्सिमम 1 जनवरी को वो अपने साथ में लेती है, लेकिन ये 1 अगस्त को लेती है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यू है जिसके ऊपर यूपीएससी अभी तक काम कर नहीं रहा है, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। मोटा मोटी तौर पे पूरे वीडियो का कंक्लूजन यही है। अभी के स्थिति को जानते हुए, देखिए यूट्यूब पे काफी लोग बोल रहे हैं कि यूपीएससी एग्जाम कैंसिल करवाएगा। देखिए, यूपीएससी कैंसिल करवा सकता है। यूपीएससी ने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं बोला है। नहीं तो सामान्यतः क्या होता है कि यूपीएससी की तरफ से कुछ ना कुछ फेसबुक पे वगैरह, या यूपीएससी के कुछ एक मेंबर है उनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज आ जाता है, तो जिससे अपन को मोटा मोटी तौर पे खबर समझ में आ जाती है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। तो उसके तहत मैं यही कहूँगा कि आप अपने दिमाग को यही कह के चलिए कि एग्जाम टाइम पे होगा, और ये सोच के चलेंगे तो आप सही से पढ़ पाएंगे। सो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में। बाकी जाते जाते आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे मैंने सारी चीज़ें मैं अपडेट कर रहा हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको मैं टाइम पे मेंशन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हवाबाजी की न्यूज़ फैलाने से कोई मतलब नहीं है। तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम पे जुड़िए। तो टेलीग्राम पे चीज़ें वही कि सभी लोग साथ में जुड़े हुए रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, और अगर लगता है कि कोई भी ऐसा स्थिति बनती है तभी आपको सारी चीज़ें वहाँ पर साझा कर दी जाएगी। तो टेलीग्राम पे आप जुड़ के रहिएगा ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। तो नीचे आपको लिंक मिलेगी, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा। बाकी हमारा एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम पे मैंने बहुत सारी पीडीएफ अपलोड की है प्रीलिम्स को लेकर, शॉर्ट नोट्स में अपलोड कर रहा हूँ, एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर रहा हूँ। तो आप दोनों चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।